तो इन्फ्लोरेसेंस, अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हम लोग बात करते हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लावर के बारे में बात करते हैं कि फ्लावर कैसे बनता है, फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फ्लावर में जो पोजीशन होती है फ्लावर की वो कैसी होती है। अलग अलग ग्रुप्स जो टेक्सोनमी बने हुई है हमारी, उन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ओके जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उन अलग अलग ग्रुप्स के अंदर हमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, किस तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, उनकी एडॉप्टेशंस क्या होती है, ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं ये हम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पढ़ेंगे। इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि रेसिमोस, साइमोस, ये जो अलग अलग जो टर्म्स आपके सामने आते हैं ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने इम्पॉर्टेंट जो है बन करके आपके तैयार हो जाते हैं फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है, और फ्लावर्स के पार्ट्स विथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो आपके लिए थोड़ा सा एक दिक्कत पैदा करते हैं। बट जब आप एक सारी टर्मिनोलॉजी फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हो तब आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। बट दिक्कत इस चैप्टर के लिए यही आती है कि अक्सर हम बहुत पढ़ा लिखा भी इस चैप्टर के अंदर भूल जाते हैं, जैसे कि हाइपोगाइनस क्या होती है, पेरीगाइनस क्या होती है ना, रेसिमोस, साइमोस क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको देखने को मिलेंगे। एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। खैर एस्टिवेशन वगैरह तो सिंपल होती है। गैमोपिटाइली क्या होते हैं, पॉलीपिटाइली क्या होते हैं, अगर पेटल्स एक है तो उसको क्या कहेंगे, पेटल्स अलग है उसको क्या कहेंगे, पेरिंथ क्या होता है। तो ये तमाम तरह के जो टर्मिनोलॉजी है वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर जो है अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल। इस टॉपिक को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिकल। और मैंने आपको 3 वीडियोस भेजे हुए थे, और प्रैक्टिकल के तीनों वीडियोस अगर आप देखिए तो आपके ज़्यादातर टॉपिक्स जो है वो यहाँ के कंप्लीट हो जाएंगे। बस इन्फ्लोरेसेंस को शुरुआत वाले चीज़ को छोड़ करके, क्योंकि हम लोग उसको नहीं बताते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता है। बीएससी वगैरह के अंदर इन्फ्लोरेसेंस की कोई वैल्यू खास होती नहीं है। बट यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आपको पढ़ना है तो सबसे पहली चीज़ आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने आप सभी को दिखा दिया है, बता दिया है, जहाँ से हमारी लीफ बनती थी। क्या बनती थी? प्राइमोडिया। लीफ प्राइमोडिया बनती थी, लीफ बनती थी। वहीं पोजीशन से मॉडिफिकेशन होता है और उसी सूट के मॉडिफिकेशन से हमारे फ्लावर बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे फ्लावर बनते हैं। रीज़न ये होता है कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पे कुछ फ्लोरल मेरिस्टेम्स भी पाई जाती हैं, जिसके अंदर कुछ चेंजेस से हमारे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। अब ये फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होती हैं? इन फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कुछ फ्लोरल आइडेंटिटी जीन होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोरल आइडेंटिटी जीन होते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या बोल रहे हैं। देखो जीन, अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं जीन के बारे में, या जिनको जीन नहीं पढ़े हुए वो सीधे माने कि डीएनए। ठीक है, अगर जो जीन नहीं पढ़े वो सीधे मान ले डीएनए। ये जो हमारा टिप होता है सूट का, इस टिप के ऊपर जो है ब्रांच वगैरह तो अपनी निकलती हैं, उनको छोड़ दो, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लीफ वगैरह जो है वो लीफ एंड द फ्लावर। लीफ प्राइमोडिया से हमारे क्या बनते हैं? लीफ प्राइमोडिया से हमारे लीफ बनते हैं। कोई बात नहीं आकृति, आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो यार, ऐसी बातें नहीं हैं। बट जो मेरे फेवरेट होते हैं मैं उन पे बहुत बहुत फोकस होता हूँ भाई, बहुत फोकस होता हूँ, मैं सही बताऊँ। अब कहोगे सर अब कौन से बच्चे को मैं फेवरेट नहीं बोलूँगा? सारे ही फेवरेट हो, ठीक है, और सारे ही उतने ही इम्पोर्टेंट हो। अभी देखो महोदय, ये आदित्य जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं एक हमारे, है ना। ये भाई साहब
परेशान होते हैं ना तो खुद की भी परेशानी नज़र आती है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? आदित्य हो गए, अंशिका हो गई, और ये सब बच्चे ऐसे हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कसम से अपना भी लगता है यार कि हाँ ठीक है। वर्तिका तो है ही है, खैर उसकी बात छोड़ो, सारे बच्चे बराबर हो, बट मैं यही कह रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को नहीं वो करता हूँ, ठीक है। इनको खुद कई दफ़े डांट दिया है, आदित्य को भी कई दफ़े डांट दिया है, भाई क्लास किया करो। अंजलि भी नहीं कर पाती थी नेटवर्क के कारण, इनको भी बोलता था भाई शहर में हो तो क्यों नहीं क्लास कर रहे हो, अगर आप 1 घंटे देख लेते हो, आप क्लास को ऐसे क्यों देख रहे हो कि क्लास में ऐसा कोई एक बस आदमी पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे, बस इसको ये सोचो कि आपका अपना कोई पढ़ा रहा है भाई साहब, और आप पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है बैठने से, तो आप बढ़ा लो नॉलेज भाई, उसमें क्या दिक्कत है। मैं कौन सा बहुत तेज़ी से पढ़ा करके निकल जा रहा हूँ, नहीं पढ़ाता, मैं आराम से पढ़ाता हूँ सभी चीज़ों को, ठीक है, आराम से पढ़ाता हूँ। अब जैसे जिस दिन मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं हालत थोड़ी ख़राब है तो मैं ऐसे बोलता हूँ जैसे आज बोल रहा हूँ। जब मज़ेदार वाली चीज़ें होती है तो वो थोड़ा सा मैं, हाँ उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा वो होता है कि जब आप, होता है ना, चलो ठीक है, जब सही चीज़ें सही हैं, खैर आगे सब बताऊंगा आगे बातें, चलो खैर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बता दिया करिए बस। चलिए, तो इनफ्लोरेसेंस में, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, लीफ, हाँ तो ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारी लीफ प्राइमोर्डिया होती है, यहाँ पे कुछ लीफ को बनाने के लिए लीफी जीन होती होंगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमारी जो जीन होती है वो होती है होमियोटिक होती है क्या, शायद एक तो होती है फ्लोरल आइडेंटिटी जीन, ठीक है, फ्लोरल आइडेंटिटी जीन। काफ़ी टाइम हो गया है, एबीसी मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एबीसी मॉडल कहते हैं, जिससे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। वीडियोस पड़ा हुआ है, काफ़ी पहले बनाया था, 3-4 साल पहले था। तो ये जो बेसिकली फ्लोरल का या फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, मोटी मोटी बात है, ये किससे होता है, आपके सूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। तो अगर कभी कोई पूछे सूट एपिकल मेरिस्टेम से किसका डेवलपमेंट होता है, तो फ्लावर और लीफ का डेवलपमेंट सूट एपिकल मेरिस्टेम से होता है। फ्लावर का डेवलपमेंट लीफ प्राइमोडिया से होता है, जो कि कहाँ बनती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम पे बनती है। और फ्लावर का डेवलपमेंट भी फ्लोरल मेरिस्टेम्स के मॉडिफिकेशन से होता है, फ्लावर सूट के मॉडिफिकेशन से होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवीजन की अच्छी खासी क्षमता होगी, तो इस बात को आपको समझना है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इनकी जो इंटरनोड्स होती हैं वो ज़्यादा इलोंगेट नहीं करती। एक्सिस गेट कंडेंस, एक्सिस क्या होता है, पूरी तरीके से कंडेंस होता है, ऊपर की तरफ जो हमारे इंटरनोड्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं जाते हैं, इलोंगेट नहीं करते हैं। एक्सिस जो होती है वो कंडेंस हो जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूस, सूट एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो सूट का जो एपेक्स होता है वहाँ पे बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलने शुरू होते हैं, जैसे कि अब फ्लोरल पार्ट जैसे कि क्या, फ्लोरल पार्ट जैसे कि आपके पेटियोल्स, पेटियोल्स, sorry, petals, not petioles, that's the petals, sepals, and फीमेल वाला स्ट्रक्चर था पिस्टिल, कार्पेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सब जो हमारे बेसिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेटल, सेपल्स, पिस्टिल, कार्पेल, ये सभी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो यहाँ पे डेवलप करने शुरू होते हैं, आने शुरू होते हैं लेटरली एट सक्सेसिव नोट्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, और वहीं पे पास में क्या होती है, हमारी लीव्स होती है। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब सूट टिप हमारी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कल मैं आपके लिए एक एनिमेशन लेके आऊँगा इसका, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्लावर, इट ऑलवेज सॉलिटरी, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक मिनट इसको नीचे करते हैं, फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। जो हमारे स्टेम के, सूट के ऊपर ये पूरा का पूरा गुच्छे में लगा हुआ जो एरिया होता है, जो पूरा फ्लावर से कवर अप हो जाता है, जहाँ पे फ्लावर आते हैं, उसी पूरे एरिया को हम लोग
इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पे हमारे लीफ का डेवलपमेंट हुआ रहता है, ठीक है, लीफ का डेवलपमेंट हुआ रहता है, और जस्ट उसके ऊपर की तरफ ढेर सारे आपको फ्लावर्स जो है दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एंड ये किसके रिजल्ट से होता है? ये होता है हमारे एक मिनट, ये होता है किसके थ्रू? ये होता है हमारे फ्लावर के मॉडिफिकेशंस के थ्रू, या हमारे फ्लावर के सूट के मॉडिफिकेशंस के थ्रू। जब हमारे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो उस तरीके से वहाँ पे जो फ्लावर एपिकल पे बनते हैं उस चीज़ को हम लोग बेसिकली इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। किसका नाम देते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप, ये डिपेंड करता है कि जो एपेक्स है वो कहाँ का एपेक्स है। किसी सूट का है, किसी ब्रांच का है, ठीक है। तो बस इतनी बात ध्यान में रखना है कि ये एपेक्स पे डेवलप करेंगे, बस वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सूट एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेम होना चाहिए। वहाँ पे ये क्या करेंगे? फ्लावर हमारे डेवलप करेंगे और कंटिन्यू ग्रो करेंगे। फ्लावर क्या करेंगे? डेवलप करेंगे और लगातार ग्रो करते रहेंगे। और ग्रो करने से ये दो तरह से ग्रो करते हैं, एक होता है रेजिमोस और एक होता है साइमोस। तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि आपके फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली सूट एपिकल मेरिस्टेम्स के मॉडिफिकेशंस के द्वारा होता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम के पास में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो हमारे फ्लावर को या जो हमारे सूट एपिकल मेरिस्टेम्स को फ्लावर में मॉडिफाई करते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ आपको कुछ लीव्स भी देखने को मिलती है लैटरल साइड्स के में, और साथ में वहाँ पे बंच में हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अगर सिंगल वाला है तो सिंगल डेवलप करेगा, बंच में करना है तो बंच में, ठीक है। जैसे आप गुलाब अगर आप देखिए तो गुलाब के जब आप फूल तोड़ते हैं उसके जस्ट नीचे आपको एक लीफ जरूर दिखाई देगी। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? एक मिनट रुके रहना, थोड़ा सा देखें कोई गेट वो कर रहा है क्या? एक मिनट बस। हवा काफ़ी तेज है, हवा काफ़ी तेज है भाई, हवा। मुझे लगा कोई आ गया क्या। चलिए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोरेसेंस जो है हमारा, मतलब जो हमारा प्लांट है, इस तरीके से वहाँ पे हमारे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। और जो हमारे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है यही हमारा जो बेसिक होता है। जो सारे फ्लावर्स होते हैं इसी चीज़ को हम लोग, जो एक्सिस पे फ्लावर होते हैं इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब किसी में इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोस टाइप का होता है और किसी में जो है वो हमारा रेसिमोस टाइप का होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किसी में साइमोस टाइप का होता है और किसी में हमें रेसिमोस टाइप का देखने को मिल जाता है। एक मिनट रुके रहना, मैं इसको हल्का सा जूम कम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, एक मिनट। ये होता है स्लाइड बनाने का नतीजा। जब स्लाइड बनाई जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब स्लाइड नहीं बनी होती है तो पीछे आओ आगे जाओ, पीछे आओ आगे जाओ, पीछे आओ आगे जाओ, यही होता रहता है ना। ये दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, ये दिक्कतें हो जाती हैं ज़िंदगी में। चलो ओके, तो यहाँ पे बातें ख़त्म हो गई थी, ये सब पूरा हो गया था। ओके, वेन सूटी ठीक है, ठीक है, ये हो गया था, ये समझ आ दिया था, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्फ्लोरेसेंस, ये सब ठीक है। चलो साइमोस और रेसिमोस देखते हैं, इस टर्म को क्लियर करते हैं। ओके, देखो
अरे मिट जा मेरे भाई, मिट जा यार, तुम्हारे लिए देखो देखो, इसी के लिए रबड़ लिया, यही नहीं मिट रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मत मिटो। तुमको भी भाव खाना है तो भाव खा जाओ भाई, हमको क्या जा रहा है। सब भाव खाने वाले ही तो बन गए हो आजकल। 1 मिनट रुके रहिए, 1 मिनट। ये क्या हो गया ये जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? अरे हो जा मेरे भाई, जूम तो हो जा। हाँ ठीक है, ये हुई ना बात। हम ये यार, आज तो तुम जूम ही नहीं होगे। चलो ओके, चलिए ठीक है, फाइन। अब देखिए, रेसिमोस और साइमोस की बात अब यहाँ पे हमें करनी है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। जो मेन एक्सिस होती है प्लांट की, ये मेन एक्सिस है प्लांट की, ये कंटिन्यू ग्रो करेगी। फ्लावर आर बॉर्न लैटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन। आ गया ना, एक्रोपीटल सक्सेशन के मैनर में जो प्लांट की जो हमारी फ्लावर्स हैं वो डेवलप करेंगे। अभी एक्रोपीटल का मतलब आपने क्या देखा था? अभी एक्रोपीटल का मतलब आपने क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू वर्तिका, एक्रोपीटल का मतलब होता है कि बेस पर ओल्ड लीफ होती हैं और एपेक्स पे यंग लीफ होती हैं। तो भैया वही चीज यहां पे होगा। एपेक्स पे हमेशा ऐसे फ्लावर्स होंगे जो पहले बन रहे हैं, मतलब जो पहले बन रहे हैं, जो यंग हैं, और जो बाद में बन गए हैं वो हमेशा कहाँ साइड में होंगे? नीचे साइड में होंगे। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको कोनिकल जैसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? कोनिकल जैसा देखने को आपको मिल सकता है। तो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, फ्लावर बॉर्न लैटरली इन एक्रोपीटल सक्सेशन। तो इस चीज को हम लोग रेसिमोस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रेसिमोस का नाम देते हैं। जब फ्लावर मेन एक्सिस पे ग्रो करती है और लैटरली एक्रोपीटल सक्सेशन जैसा, तो उस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेसिमोस नाम देते हैं। अगर आपको पहचानना है कि किसको हम लोग रेसिमोस कहेंगे और किसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपली आप बस प्लांट को देखो। अगर आपको ऊपर बंच में बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं तो आप ये समझ लो कि भाई वो जो है हमारे रेसिमोस नेचर के हैं। उनका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? उनका इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस है। कैसा है? अगर कोई पूछे इन्फ्लोरेसेंस कैसा है तो आप कहोगे सर रेसिमोस है। अब इस रेसिमोस का जो एग्जाम्पल है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? आपको बेसिकली जो ये नहीं होते अरहर वगैरह जो होते हैं, यार ये प्लांट तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, ऐसे अरहर, आई थिंक अरहर ही है ये। तो देख लेना अपने हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोग कि रेसिमोस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। आपकी बुक में आई थिंक एग्जाम्पल जो है वो नहीं दिए गए हैं, हाँ, बट एक जगह आपको मिलेगा। जब अभी आप आगे फैमिलीज वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती है और वहाँ से फ्लावर आपके निकलते रहते हैं। ठीक है, एक्रोपीटल सक्सेशन के मैनर में थ्रू। ठीक है। साइमोस की अगर हम बात करें तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस इट इज लिमिटेड ग्रोथ। साइमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो क्या काम करती है? एक फ्लावर बनाने के बाद टर्मिनेट कर देती है। क्या कर देती है? टर्मिनेट कर देती है। मतलब ये ऊपर और ग्रोथ होने नहीं देती है। इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर। जो मेन एक्सिस होती है वहां पे एक फ्लावर बन जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी ग्रोथ, हेंस इट इज लिमिटेड इन ग्रोथ। इसीलिए ये जो प्लांट होते हैं इनमें ग्रोथ क्या होती है? काफ़ी लिमिटेड होती है। द फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। इसमें जो फ्लावर हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं। मतलब कि जो यंग पे बना, जो ऊपर सबसे पहले बना वो यंग था। अब अगल बगल जितने भी आपके फ्लावर बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? यंग होंगे। क्या होंगे? यंग होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है कि एक बार फ्लावर अगर यहाँ पे बन गई तो अब उसके बाद वो ग्रोथ जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब उधर ग्रोथ नहीं होगी। अब जैसे ये है, तुम देख रहे हो, ठीक है ना।
अब यहाँ पे भी यही चीज़ होगा कि यहाँ पे ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, फिर अगल बगल नीचे से कहीं होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो टिप वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी और अगल बगल से आपकी नई नई ग्रोथ आपकी निकलती रहेगी। इस तरीके का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, इस तरह के ग्रोथ जो होते हैं वो बेसिकली लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और जो फ्लावर हैं वो हमारे बेसिपिटल ऑर्डर में होंगे। समझ में आया सभी को? सभी लोग बताएंगे समझ में आया? साइमोस, रेसिमोस बताएं भाई सभी लोग। ठीक है, हाँ सभी लोग जवाब दे दें। ओके ओके ओके, ठीक है। सच में सबको समझ में आ गया ना? पक्का सबको समझ में आ गया सही में? चलो भाई तब सही है, तब क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए तो इसमें ज़्यादा झमेला नहीं उठाना है, ठीक है। ज़्यादा झमेला इसलिए नहीं उठाना है क्योंकि ज़्यादा झमेले से आपका कुछ होगा हवाएगा नहीं है इसमें। तो सिंपली आपको जो है क्या करना है, टर्म्स को पहचान लेना है। टर्म्स को पहचानने के बाद आपको बस प्रॉपर ध्यान में रख के सारी बातें कर देनी है। रेसिमोस जो होता है वो एक्रोपीटल मैनर में होता है। किस मैनर में होता है? एक्रोपीटल मैनर में होता है। और साइमोस जो होता है वो हमारा बेसोपीटल मैनर में होता है। इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए, यही इस पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। रेसिमोस जो है वो क्या होता है हमारा? रेसिमोस जिसमें स्टेम की जो मेन एक्सिस होती है वो साइज में ग्रोथ करती है, और जैसे उसे वो साइज में ग्रोथ करती जाएगी नए फ्लावर्स बनते जाएंगे, पुराने फ्लावर बगल में लैटरली डेवलप करते रहेंगे, ठीक है। लैटरली का मतलब बगल अगल से ऐसे डेवलप करते रहेंगे, यहाँ से उनका अपना चल रहा है और इनका स्ट्रेट वाला सीधे वाला वो अपना चल रहा है। तो इस तरीके से जो नए वाले बन रहे हैं ऊपर की तरफ और नीचे वाले पुराने बन रहे हैं, इसी को हम लोग एक्रोपीटल मैनर कहते हैं। इसी चीज़ को हम चाहे फ्लावर में अप्लाई करें चाहे लीफ में अप्लाई करें, बात तो एक्रोपीटल एक ही चीज़ है ना? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो सब्र रखो। साइमोस जो है वहाँ पे क्या है? बेसिपिटल मैनर में है। बेसिपिटल मैनर का मतलब ये है कि पहले ही टॉप पे आपका फ्लावर बन जाएगा, और जहाँ फ्लावर टॉप पे बना, यार सीधी सी बात है, जब पहले ही बन जाओगे टॉप पे तो बाकी फ्लावर का डेवलपमेंट वहाँ से नहीं होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि प्लांट नीचे जो लेटरल साइड में होती हैं वहाँ से ग्रो अपना करना शुरू कर देती है। मतलब टॉप पे आपका जो होगा वो यंग रहेगा और नीचे की तरफ आपके सारे जो होंगे वो आपके सॉरी टॉप पे यंग नहीं, टॉप पे हमारा सबसे पुराना वाला होगा जो पहले बन जाएगा और अगल बगल से हमारे यंग वाले निकलते रहेंगे। तो इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग साइमोस कहते हैं। तो अब क्वेश्चंस कैसे घुमा के पूछ सकता है आपसे कि जैसे
साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में किस तरह का ऑर्डर पाया जाता है? तो बेसिपिटल ऑर्डर पाया जाता है। किन की ग्रोथ कम होती है? साइमोस की ग्रोथ कम होती है ना। बेसिपिटल की ग्रोथ कम होती है या फिर एक्रोपीटल की ग्रोथ कम होती है इन द केस ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसकी बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे तो आप फ्लावर से पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं और हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो इसको कॉपी में बना लीजिएगा, जैसी आपकी जो भी इच्छा करे आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार जो है अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, फ्लावर, लुक एट दिस। अब क्या होता है फ्लावर कि यहाँ पे आपको एक दो चीज़ बहुत ही नहीं, मैं कभी ना, मुझे अब अच्छा लग रहा है यार। अब तो मज़ा आ रही है। चलो, जब तुम लोग बोल देते हो कि तुम सर से डरे नहीं तब ठीक लगा। चलो, फ्लावर, फ्लावर जो होता है, फ्लावर बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें काफ़ी अच्छा इसमें ध्यान में होना चाहिए फ्लावर में। एक तो इनके पार्ट्स, सेकेंड वन इनका फ्लोरल फार्मूला आपको आना चाहिए, फ्लोरल फार्मूला आपको आना चाहिए। और एक चीज़ जो हमें फ्लावर के अंदर और ध्यान में रखना है वो है इनकी सेक्सुअलिटी को ध्यान में रख लेते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भी देख लो और डाल दो भाई इसमें। और क्या हो सकता है? ओके, इनका सिमेट्री, इनकी सिमेट्री में तो आप सभी एक्सपर्ट हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्री कर ही डालोगे। और इनका एंड्रोशियम गाइनोशियम वो उसी में आ जाएगा, फ्लोर पार्ट हो जाएगा। फ्लोर फार्मूला में अंदर और क्या चीज़ें हैं? ओवरी पोजीशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको जानना है, समझना है। तो शुरुआती कुछ टर्म्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले चीज़ हम लोग सिमेट्री को काम करेंगे। सिमेट्री के पहले सबसे पहले फ्लोरल के पार्ट को, जिसको मैंने कई लेक्चर में, एक आध दो लेक्चर पहले भी मैंने आपको चलो अच्छी बात है। सिमेट्री जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि दो तरह की सिमेट्री हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। एक होता है जाइगोमॉर्फिक, क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक, एंड अदर वन इज द एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आप एक फ्लावर बनाते हैं तो आप एक फ्लावर के अंदर क्या बनाएंगे? ओके ठीक है, लुक एट दिस। सबसे पहले आप उसकी एक स्टिग्मा बना लीजिए, स्टाइल और ओवरी बना लीजिए। ठीक है, चलो फिर ऐसे बगल बगल से आप इनकी स्टेमन वगैरह डेवलप करा दो भाई। चलो ठीक है भाई, बना दिए। और फिर उसके बाद इनसे पेटल्स इस तरह से बना दो। ठीक है, चलो पेटल्स बना दिया। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कहा नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकली हैं। क्या है हमारी? प्रैक्टिकल हैं। क्या है? प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि फ्लावर में, एक मिनट, फ्लावर में जो पेटल्स होती हैं और जो सेपल्स होती हैं, सब लोग जानते हो, जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं और इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अब कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके जो कोरोला होते हैं, क्या होते हैं? कोरोला होते हैं या पेटल्स होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या ही बना दे रहे हो यार अंकित में। ओके चलो इधर देखो।
अगर ये आपस में सारे पेटल्स जुड़े हुए हैं तो हम इनको एक टर्म नाम देते हैं, इसको हम लोग देते हैं गैमोपिटैलस। क्या नाम देते हैं? गैमोपिटैलस नाम देते हैं। अगर आपको बायो में कोई जुड़ा हुआ चीज दिखाई दे तो आप उसके लिए गैमो वर्ड का यूज करना है। किसके लिए यूज करना? गैमो। जब सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हों, लिखना है तो लिख लो। When all petals are attached with each other, ठीक है, तो हम इस तरह के पेटल्स को गैमोपिटैलस का नाम देते हैं। बट अगर जैसे गुलाब होता है उसमें सारे पेटल्स अलग अलग होते हैं, और अगर सारे पेटल्स अलग अलग हैं, कहीं से जुड़े नहीं हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं कहीं से, तो इस तरह के पेटल्स को हम लोग पॉलीपिटैलस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पॉलीपिटैलस का नाम देते हैं। तो बाकी बच्चे जान रहे होंगे, बस 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पेटल्स दो तरह के हो सकते हैं, इट्स अ गैमोपिटैलस एंड द अदर वन इज पॉलीपिटैलस। नंबर पेटल्स के अलग अलग हो सकते हैं, किसी में किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और किसी में इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे गुलाब, जो आप लोग गुलाब देखते हो उसमें इतने ज़्यादा पेटल होते हैं कि जब पेटल्स के नंबर लिखने की बारी आती है कि हमसे कोई पूछे कि पेटल्स कितने हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट, जिसके सिंबल के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे सिंबल आपको ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है। पेटल्स के लिए हम लोग सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सी। कोरोला। क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। पेटल्स के लिए हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? सी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पेटल्स इनफाइनाइट है तो कैपिटल सी लगाने के बाद उसके नीचे इनफाइनाइट का सिंबल लगा देते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लेना आकृति, ठीक है। अगर पेटल्स का नंबर हम नहीं गिन सकते हैं तो हम लोग कैपिटल सी लगाते हैं, जो दिखाता है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा पेटल्स जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। और अगर वो गैमो है, अगर वो क्या है? गैमो है, और अगर वो पॉली है, तो कोई बच्चा बता सकता है कि हम क्या करेंगे? अगर वो गैमो है तो हम क्या करेंगे? अगर वो पॉली है तो हम क्या करेंगे? ये कौन बता सकता है? चलो बताओ। अगर ये गैमोपिटैलस है, मतलब सारे पेटल्स आपस में जुड़े हैं पर बहुत ज़्यादा है नंबर में, तो हम उसको क्या कहेंगे? और पॉली है तो फिर हम क्या करेंगे? अगर आप लोग बता सको अंशिका, वर्तिका, तो बता दो जल्दी से खटाखट, ठीक है। चलो, और अब सभी लोग ट्राई करेंगे। अंजलि, मैं आपसे सबसे ज़्यादा इस टॉपिक पे एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि भाई आप बताइए इस सारी चीज़ों को। तनु, आप भी जवाब बराबर दीजिए भाई। सभी लोग जवाब दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझे? अरे यार, अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब है अंशिका कि अगर सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब गैमो के कंडीशन में। किस कंडीशन में है? गैमो के कंडीशन में है। तो हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त जो हमने सी लिखा है और इनफाइनाइट लिखा है, इसको गैमो के वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? और पॉली है तो कैसे लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको कि अगर सारे कैलिक्स, सारे कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग इस चीज को, अरे यार कट गया, सॉरी,
क्या बताऊँ, मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, इतना मेहनत से बनाया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर से समझो मेरा क्वेश्चन क्या था। मैंने एक फ्लावर बनाया, अब इधर ध्यान सुनो मेरी बात को, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। चलो एक ये है फ्लावर, और एक फ्लावर हमने इस तरह से बनाया। चलो ठीक है। चलो अब देखो, बताओ इसमें कितने पेटल्स हैं। इसमें है टोटल 5 पेटल्स। कितने पेटल्स हैं? 5 पेटल्स। पेटल्स इज आल्सो नोन एज कोरोला, इंडिविजुअली कोरोला। ठीक है, लुक एट दिस वाज द पेटल्स। पेटल्स को हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त, क्या लिखते वक्त? फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त पेटल्स को हम लोग कैपिटल सी से शो करते हैं। ये बात सब जानते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल सी से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? कैपिटल सी से शो करते हैं। ठीक है। और जितने नंबर होते हैं पेटल्स के, उस नंबर्स को हम लोग इस सी के नीचे ऐसे लिख देते हैं। ये भी बात आप लोग जानते ही हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इस 5 को क्या करेंगे? क्या ऐसे ही लिखे रहेंगे? और अगर जो है ये जो सी है, इसमें जो कोरोला है वो क्या है? सब कुछ अलग अलग है, आपस में कोरोला जुड़े हुए नहीं हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें भी 5 है तो हम इसके लिए भी सी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मैं क्या बताऊं, बार बार मेरे से जो डायग्राम है वो हट जा रहा है। आई हैव अ फ्लावर, आई हैव अनदर फ्लावर। क्या फ्लावर है? क्या फ्लावर है? आई हैव अनदर फ्लावर। हम कह रहे हैं कि इसमें भी कोरोला 5 है और इसमें भी कोरोला 5 है। इसमें कोरोला एक साथ जुड़े हुए हैं और इसमें कोरोला एक साथ जुड़े हुए नहीं है। कैसे दोनों को अलग कर सकते हो? फ्लोरल फॉर्मूला के डायग्राम पे ब्रैकेट लगा के, यार क्या करके? ब्रैकेट लगा करके। जिसमें कोरोला आपस में जुड़े रहेंगे उनके डायग्राम को हम लोग, या उनके फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। जो जितने नंबर में हमारे कोरोला हैं उसको लिखने के बाद उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि कोरोला टोटल कितने हैं? 5 हैं और सभी आपस में जुड़े हुए हैं, यूनाइट हैं। जबकि यहां पे हमारे सारे के सारे जो कोरोला हैं तो 5 ही, लेकिन सारे कैसे हैं? अलग अलग हैं। इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। मतलब जब हमारा कोरोला पॉलीपिटाइली कंडीशन में होगा, पॉलीपिटाइली कंडीशन में होगा तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। और जब हमारा कोरोला गैमोपिटाइली कंडीशन में होगा, मतलब आपस में पूरे फ्लावर के पेटल्स जुड़े हुए होंगे, तो उस कंडीशंस में हम सी लिख करके, कैपिटल सी लिख करके उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके टोटल नंबर्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे। ओके, सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे जवाब दे, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने इसका जवाब दिया है और ये बहुत छोटी चीज है, ये तो कुछ चीज है ही नहीं है। अब जिन्होंने फ्लोरल फॉर्मूला पहली बार पढ़ा है उनके लिए प्रॉब्लम है। चलो जरा सा तुम बताओ, क्या नाम है? तो सबको समझ में आया ना? गैमोपिटाइली, पॉलीपिटाइली समझ में आया। अगर फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं अगर वो सेपरेट हैं तो हम उनको पॉलीपिटाइली कहते हैं। हम नंबर्स को काउंट करेंगे पेटल्स के और कैपिटल सी लिखेंगे। जैसे फ्लावर लेंगे ना, फ्लावर ले लेंगे और फ्लावर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? पेटल्स के नंबर को काउंट करेंगे। क्या करेंगे? पेटल्स के नंबर को काउंट करेंगे। मेरे पास कोई फ्लावर है? बाहर फ्लावर है हिबिस्कस मिलेगा गार्डन में। चलो ठीक है, तो
क्या बेसिकली आपको क्या क्या करना है, गैमो के अंदर हमने क्या देखा, हमने कहा गैमो के अंदर हमारे क्या है, पेटल्स हैं और सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। जो कलरफुल वाले पेटल्स होते हैं ना, वो आपस में अगर जुड़े हैं तो गैमो कहेंगे। हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्लोरल फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, पूरा पूरा कैलिक कोरोला नहीं लिखते हैं, केवल कैपिटल सी लिखते हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, केवल क्या लिखते हैं, कैपिटल। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं गैमोपिटैली। क्या कहते हैं, गैमोपिटैली कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग गैमोपिटैली को ब्रैकेट में बंद रखते हैं गैमो के लिए। अब उसी तरीके से क्या होता है कि जस्ट पेटल्स के नीचे आप देखते हो ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है, ये जो होता है ना इस तरह से, है ना, और इसके ऊपर फ्लावर्स निकले होते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, इसके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। हरा वाला फ्लावर, ठीक है, हरा वाला फ्लावर। हरा वाला फ्लावर मतलब जो नीचे रहता है, छोटा सा जो फ्लावर को कली, जब कली रहती है ना तो फ्लावर को क्या करता है, वही कवर करके रखता है ना, तब उसी समय वो ही बॉस रहता है। फ्लावर को प्रोटेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कराने में मदद करता है जब फ्लावर छोटा होता है। तो ये होता है भाई कैलिक्स। इसको हम लोग एक दूसरे वर्ड में यूज करते हैं, नाम सेपल्स। क्या यूज करते हैं, दैट्स द सेपल्स। कैलिक्स को हम लोग के से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, के से शो करते हैं। जब हम लोग कोई फ्लावर लेते हैं और उसके ग्रीन वाले कैलिक्स को गिनते हैं, और मान लो ग्रीन वाले कैलिक्स भी जब हमने उसको गिना तो वो भी आपस में जुड़े हुए थे। आपस में क्या थे, जुड़े थे। 1 2 3 4 5, यहीं से फ्लावर निकला हुआ था, ऐसे कोरोला ऐसे निकला हुआ था, है ना। तो ये कितने थे, ये 5 थे। कितने थे, 5। अगर ये आपस में सबके सब आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इनको बोलेंगे गैमोसिफेलस। क्या बोलेंगे, गैमोसिफेलस। अगर कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं तो हम इसको गैमोसिफेलस का नाम देते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल के लिखने के बाद, कितने गैमोसिफेलस हैं, 1 2 3 4 5 फ्लावर में अपने काउंट कर लेते हैं। तो कोई भी फ्लावर आप अपना तोड़िए घर पे और आप उसको बढ़िया अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये कल आप काम करके दिखाएंगे। आकृति स्पेशली, आकृति स्पेशल है आपका। आकृति करेंगी, अमीषा करेंगी, ठीक है, आकृति, अमीषा, और कौन है, आदित्य, आदित्य करेंगे, और लक्ष्मी करेंगी, और लक्ष्मी कर लेंगी, लक्ष्मी करेंगी लक्ष्मी। ये बच्चे जो हैं, हमें कल सारे फ्लोरल पार्ट को आपको सेपरेट करना है, उनके नंबर को काउंट करना है, और एक पेज ले लेना है, ब्लैंक पेज ले लेना है। उस फ्लावर के पूरे पोर्शंस को, पार्ट को आपको तोड़ लेना है अलग अलग। जैसे आपको 5 पेटल्स तोड़ने हैं तो पेटल्स तोड़ के लिखो कि ये 5 पेटल्स थे जो आपस में जुड़े हुए नहीं, जुड़े थे तो उनको जुड़े जुड़े ही तोड़ना है। ठीक है ना, ये नहीं उनको अलग अलग कर लो, जुड़े जुड़े ही तोड़ लो। हमें दिखाओ कि वो जुड़े हुए हैं, गैमो हैं। ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। तो गैमो सिफेलस अगर है तो हम नंबर को काउंट करेंगे। दैट्स इज अ 1, दैट्स अ 2, दैट्स अ 3, दैट्स अ 4, दैट्स अ 5। इट्स अ 5। एंड गैमो है तो ब्रैकेट क्लोज, गैमो है तो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बट अगर ये पॉली होता, मतलब अगर ये मान लो अलग होता, एक दूसरे से क्या होता, अलग अलग होता, कहीं से भी जुड़ा हुआ या लिंक ना होता, तो इस सिचुएशंस को हम लोग कहते पॉलीसिफेलस। और इसमें केवल के के बाद हम लोग 5 लिख देते। ठीक है, बात समझिए ना। तो पॉली आया तो ब्रैकेट नहीं, गैमो आया तो ब्रैकेट यस। ठीक है, ये है हमारे प्लांट के फ्लावर के कुछ टर्मिनोलॉजी। अब बात करते हैं सिमेट्री की, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे। बाकी के टर्म्स हम लोग कल देखेंगे। सिमेट्री, एग्जाम्पल गुड़हल का देखोगे तो तुमको पॉली मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉली। गुड़हल में पॉली गुड़हल में जो है, जो सेपल्स हैं, सेपल्स मतलब ये
क्या कहते हैं, कैलिक्स, ये तुमको गैमो मिलेगा गुड़हल में, ठीक है ना, ये गैमो मिलेगा। और जो पेटल्स है वो पॉली मिलेगा। समझ गए ना मेरी बात, ये बात ध्यान में रखना है। अब एक ये हो गया, और तुमको नॉर्मल कौन सा मिल जाता है, गुलाब। गुलाब में जो है पॉली पॉली दोनों रहेगा, ठीक है, बट उसमें जो नंबर आपका है ना कोरोला का, वो आप गिन नहीं सको, उसको गिनना नहीं है, 10 के ऊपर नहीं गिनना है, बता दे रहा हूं। अगर 10 के ऊपर कोरोला हैं, पेटल्स हैं, इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट को भी आप लिखेंगे कि ब्रैकेट में कि नहीं ब्रैकेट में, अगर जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में, नहीं जुड़े हैं तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है। वैसे इनफाइनाइट जुड़े तो नहीं होते हैं, तो इनको आप जो है ब्रैकेट के बाहर ही रहता है। इनफाइनाइट ज़्यादातर मैक्सिमम ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है ना, समझिए कि नहीं, ये चीज़ है। तो आप ये लिख सकते हो। और स्टेमन और एंड्यूसियम मैंने अभी आपको नहीं बताया, बट स्टेमन भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेमन है ना, स्टेमन, स्टेमन, स्टेमन में भी अगर आपको 10 मिलते हैं तो आप 10 लिखो नंबर, बट अगर 10 से ज्यादा है तो उसके लिए भी इनफाइनाइट। और स्टेमन को हम किससे शो करते हैं, ए से। किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। जब आप स्टेमन तोड़ना किसी प्लांट से, तो आप स्टेमन को ऐसे उखाड़ लेना, एक स्टेमन, 2 स्टेमन, 3 स्टेमन। और सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोग तोड़ लेना धतूरे का फूल भाई, व्हाइट कलर वाला, बेस्ट फ्लावर, गैमो का जीता जागता एग्जाम्पल है वो, धतूरे का फ्लावर, समझ रहे हो ना, व्हाइट कलर वाला। बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, बड़े बड़े पॉलन होते हैं उनके, और बड़े बड़े स्टेमन होते हैं, सॉरी पॉलन बोल दिया, गैमो। और उसमें भी कई टर्म है भाई, अभी ये तो शुरुआत है मेरे भाई, ये शुरुआत है टेक्सोनॉमी की। ये बात आप ध्यान में रखो कि इसमें इतने टर्म है, इतने टर्म है कि आप शायद बिना प्रैक्टिकल के तो नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो हाँ, मे भी हो सकता है कि एक चीज़ हो सकता है कि मैं इसकी गूगल मीट पे क्लास ले लूँ और आपका प्रैक्टिकल करा डालूँ, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, ये पॉसिबल है, ये तो काफ़ी अच्छा पॉसिबल है। गूगल मीट पे आप सभी को अच्छा सा दिख भी जाएगा और सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो गूगल मीट पे हम क्लास ले करके आपको ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अरे धतूरा तो यार जंगल में मिलता है, अरे यार अगल बगल तुम अपने देखो यार, तुम जहाँ रहते हो ना आकृति, वहाँ पे तो होगा ही होगा। अरे आप लोग मेरे साथ जंगल, आपके जो आरएफ कैंप है ना, उसके जस्ट पीछे जो मैदान मैंने देखा हुआ था आपके घर के बाद, वहाँ पे आपको धतूरा ईजिली मिल जाएगा। धतूरा नहीं जानते हो क्या, जो शंकर भगवान को चढ़ता है, ऐसे होता है, उसमें कांटे होते हैं उसके फ्रूट्स में, ठीक है ना, वही धतूरा होता है, उसके फ्लावर को ले लो। हाँ ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब हम स्टेमन को बात करेंगे, स्टेमन का सीधे सीधे सा रूल है भाई, आप तोड़ लो, आप तोड़ने के बाद बस आप नंबर काउंट कर लेना। बाकी इसमें भी ब्रैकेट वगैरह लगता है, लाइन वगैरह लगता है, वो बताऊंगा कब लगता है, ठीक है ना, उसके लिए अलग अलग टर्म है। जैसे कभी कभी स्टेमन जो होता है वो आपका जुड़ा हुआ होता है पेटल से, कभी कभी ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। ओवरी को हम लोग जी से शो करते हैं, ओवरी को हम लोग किससे शो करते हैं, जी से शो करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं कि ओवरी में कितने कार्पिलरी हैं या ओवरी कैसी है, तो ओवरी के बारे में जो डिटेल हम लिखते हैं उसको हम लोग जी से लिखते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, कल आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, स्टेमन तोड़ लेना है, स्टेमन के नंबर्स बता देने हैं हमको अलग अलग, और गैमो पॉली बता देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दोगे तो कल हम स्टेमन भी आपको बता देंगे। और कोशिश करेंगे कि मीट पे लाइव क्लास रख लेंगे, परसों है ना, परसों मीट पे लाइव क्लास रख लेंगे, और वहाँ पे मैं फ्लावर का डाइसेक्शन आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे फ्लावर का डाइसेक्शन करते हैं। तो आपका एक काफ़ी बढ़िया तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा ढंग का कैमरा देखता हूँ, आई थिंक मोबाइल बेटर ही रहेगा, मोबाइल से ही मैं कैमरा से शूट करके आपको दिखा दूंगा, तो वो है। और बाकी हाँ यार, सिंपली सी बात है, मैंने फ्लावर का किया हुआ है, आप वीडियो भी देख लोगे ना तो आपको एकदम ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है, सब कुछ करके दिखाया हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है। देख लो, सिमेट्री में 2 तरह की सिमेट्री आप बेसिकली देखते हो, एक आप पढ़ते हो जाइगोमॉर्फिक, एक आप पढ़ते हो एक्टिनोमॉर्फिक। क्या पढ़ते हो, जाइगोमॉर्फिक पढ़ते हो और एक आप पढ़ते हो एक्टिनोमॉर्फिक। 2 सिमेट्री आप पढ़ते हो, दैट्स जाइगोमॉर्फिक एंड एक आप पढ़ते हो एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आप किसी फ्लावर को बीच से काटो, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इधर ध्यान सुनना। चलो
यही लास्ट है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। चलो मान लो कि हमारे पास एक फ्लावर है, लुक एट दिस फ्लावर। ये क्या बना रहे हो यार अंकित, क्या 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 बना क्या रहे हो तुम? चलो ठीक है ओके, ये हमने काट दिया फ्लावर को बीच से। बीच से अगर हमारा फ्लावर सेम सेम इक्वली जा रहा है तो हम इस तरह की सिमेट्री को बॉटनी के अंदर, स्पेलिंग सही कर लेना सिमेट्री के, बॉटनी के अंदर हम लोग, अरे यार क्या लिख रहे हो यार अंकित, ये इंटरनेट पे है सिमेट्री को। चलो स्पेलिंग सही कर लेना, डबल एम लिख लेना। चलो हम इस तरह की सिमेट्री को क्या कहते हैं? हम इस तरह की सिमेट्री को बेसिकली क्या कहते हैं यार? यार बड़ा बढ़िया नाम था, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। अब बहुत सारे फ्लावर हैं, जो आप गुड़हल काटोगे वो भी एक्टिनोमॉर्फिक है ना? जितने भी आपके फ्लैशी फ्लावर होंगे जो ऊपर से ऐसे, जिसमें पेटल्स ऐसे ऊपर मौजूद होंगे, वो सारे के सारे फ्लावर हमारे एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जो बराबर कट जाएं। अगर आप गुड़हल को भी लोगे और उसको काटोगे बीच से तो बराबर ही कटेगा भैया। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और इनकी जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, गोला बना के उसके अंदर प्लस लिख लो। ये सिंबल किसका होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। किसका होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है। वहीं पे